हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइस स्मार्ट एडू। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दिस इज हरविंदर क्रोनी एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस सम स्पेशल पॉइंट्स कि किस तरह से कॉमन एरर्स जो हैं हमें तंग कर सकते हैं। और हमारी हमेशा की तरह यही कोशिश रहेगी कि आपको थोड़े से सेंटेंसेस के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे, ताकि आप समझ पाएँ कि इस टाइप का कोई सेंटेंस आप एग्ज़ाम में देखते हैं तो आप आसानी से उसको डील कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्लास भी आपके लिए हमेशा की तरह इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज का पहला सेंटेंस सभी बच्चे देखेंगे, टैक्स ऑन लग्जरी थिंग्स इज गोइंग टू बी इंक्रीज। तो जो टैक्स है वो बढ़ने जा रहा है किन वस्तुओं पे, जो लग्जरी वाली चीजें होती हैं, राइट, उन वस्तुओं पे टैक्स बढ़ने जा रहा है। आप सभी को याद रखना है कि लग्जरी थिंग्स नहीं होता, आपको याद रखना होगा या तो लग्जरी आइटम्स होती हैं या फिर हम लग्जरी गुड्स का इस्तेमाल करते हैं। याद रखिए, आप लग्जरी के लिए थिंग्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, लग्जरी आइटम्स या लग्जरी गुड्स। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। तो ये जो टैक्स है वो बढ़ने जा रहा है इन आइटम्स पे, इन गुड्स के ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट बड़े अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि हम स्पोकन इंग्लिश में थिंग्स बोल देते हैं तो चलेगा, बट रिटन इंग्लिश में और एग्जाम में आपको स्टैंडर्ड इंग्लिश का पालन करना होता है। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपके माइंड में रहेगा। आगे बढ़ते हैं, आज का देखते हैं सेंटेंस नंबर 2। वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेंटेंस, और अक्सर ऐसे सेंटेंसेस में भी गलती होने के चांसेस होते हैं। खास तौर से उन स्टूडेंट से ये गलती होने की संभावना होती है जिन्होंने कभी इन्वर्जन नहीं पढ़ा होता। तो गाइज, अगर आपने इन्वर्जन नहीं पढ़ रखा है तो इन्वर्जन टॉपिक को जरूर पढ़ लीजिएगा, क्यों ये इन्वर्जन बेस्ड है। यहाँ पर इन्वर्जन में क्या होता है, स्ट्रक्चर को रिवर्ट कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। जैसे कि ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ आपने देखा यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब लगा रखी है, वर्ब लगा रखी है। मींस यहाँ पर आपको सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब फिर वर्ब लिखी हुई है। जब आप इन्वर्जन का यूज करते हैं तो सब्जेक्ट से पहले आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने नोटिस किया ये सेंटेंस होना क्या चाहिए था, Never had I seen such a beautiful flower. Never had I seen such a beautiful flower. अब बात आती है कि ये रूल्स आपको कैसे समझ आएंगे अगर आप इन्वर्जन टॉपिक को पढ़ेंगे, राइट। और अगर आपने इन्वर्जन टॉपिक नहीं पढ़ा तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं जिसे कहते हैं नटशेल में बता रहा हूं। अगर वाक्य की शुरुआत नेवर से होती है, या वाक्य की शुरुआत मान लीजिए आप रेयरली से करते हैं, या वाक्य की शुरुआत आप बेयरली से करते हैं, राइट, या आप वाक्य की शुरुआत स्कार्सली से करते हैं। ठीक है, तो ऐसे शब्दों से शुरू होने वाले सेंटेंसेस, या अगर आप वाक्य की शुरुआत लिटिल से करते हैं, सेल्डम से करते हैं, नेवर से करते हैं, तो ऐसे कंडीशंस में क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग आपको सब्जेक्ट से पहले करना है। ठीक है, तो इस केस में आपका आंसर क्या बन जाएगा, क्योंकि सेंटेंस नेवर से शुरू हुआ है तो सब्जेक्ट से पहले हमें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ी। तो आंसर बन गया नेवर हैड आई सीन सच अ ब्यूटीफुल फ्लावर। उम्मीद करता हूँ आपको सेंटेंस नंबर 2 भी बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और आप इन्वर्जन टॉपिक को जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा। अगर आपने इन्वर्जन नहीं पढ़ रखा होगा तो आप लोग क्या करेंगे, आप हमारे चैनल पे इन्वर्जन टॉपिक को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको वो भी मिल जाएगा और उससे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आगे देख सकते हैं सेंटेंस नंबर 3, मैनी पीपल अपोज्ड टू हिज आइडियोलॉजी। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हम लोगों को ये ध्यान रखना होता है कि ऐसे कौन कौन सी सिचुएशंस होती हैं, ऐसी कौन कौन सी वर्ब्स होते हैं जहां पे प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ रही। इस सेंटेंस में भी प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्ब जो है अपने आप में ही संपूर्ण है, अपने आप में ही कंप्लीट अर्थ दे रही है, वहां पर हमें टू लगाने की जरूरत नहीं है। तो मैनी पीपल अपोज्ड, बड़े सारे लोगों ने विरोध किया उसकी आइडियोलॉजी को, विरोध किया उसकी विचारधारा का विरोध किया। तो यहां पर आपने देखा इस सेंटेंस में टू का कोई रोल नहीं है, यहां पर टू अननेसेसरी यूज किया गया है, तो ये आपका एरर है। तो अनवांटेड वर्ड्स का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट नंबर 3 भी, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा अपोज्ड के साथ टू नजर आएगा तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे टू नहीं आना चाहिए। ठीक है, और ज्यादा इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप डिक्शनरी खोलकर अपोज के बाकी रूल्स पढ़िए और समझिए कि कहां कहां प्रेपोजिशन संभव हो सकती है।
ठीक है, तो ये सारी चीजें जानकारी के लिए आपको नेचुरली अच्छी डिक्शनरी का इस्तेमाल करना आना चाहिए। आगे देखते हैं सेंटेंस नंबर 4, अकॉर्डिंग टू मोनिकाज ओपिनियन। अब सबसे पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना है कि पहले अकॉर्डिंग वर्ड को क्लियर कर ले। अकॉर्डिंग टू मी नहीं होता। अक्सर आप लोग देखते हैं कि हम लोग स्पोकन इंग्लिश के अंतर्गत बोल देते हैं यार अकॉर्डिंग टू मी ये चीज ठीक नहीं है, अकॉर्डिंग टू मी ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने याद रखना है अकॉर्डिंग टू का प्रयोग दूसरे व्यक्तियों के लिए होता है, खुद के लिए नहीं होता। अकॉर्डिंग टू मनोज के हिसाब से ये चीज अच्छी है या मनोज के हिसाब से ये चीज गलत है, अकॉर्डिंग टू मनोज कहेंगे, राइट। अकॉर्डिंग टू मी नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू हिम हो सकता है, अकॉर्डिंग टू हर हो सकता है, अकॉर्डिंग टू देम हो सकता है, अकॉर्डिंग टू मोनिका हो सकता है, अकॉर्डिंग टू मनोज हो सकता है। मी के लिए नहीं लगाना है पहली बात, ठीक है। यहां पर आपने देखा अकॉर्डिंग टू मोनिका, अगर आप अकॉर्डिंग टू मोनिका कर रहे हैं तो फिर ओपिनियन वर्ड यूज नहीं करना चाहिए। अगर आप ओपिनियन करते हैं तो आप क्या कहते हैं, इन माय ओपिनियन, इन माय ओपिनियन, मेरे विचार से, राइट। इन माय ओपिनियन, इन हर ओपिनियन, इन हिज ओपिनियन, इन मोनिकाज ओपिनियन। या तो इस सेंटेंस को लिखना पड़ेगा इन मोनिकाज ओपिनियन या लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू मोनिका। तो यहां दोनों को मिक्स कर रखा है, इस वजह से ये हमारा पार्ट गलत है। उम्मीद करता हूं कि ये सेंटेंस नंबर 4 आप समझ पाए होंगे कि अगर अकॉर्डिंग टू लगाना है तो अकॉर्डिंग टू मोनिका, अगर ओपिनियन वर्ड यूज करना चाहते हो तो इन मोनिकाज ओपिनियन होगा। उम्मीद करता हूं ये स्ट्रक्चर ऐसा कोई भी आएगा तो देखते ही आप समझ जाएंगे कि कहां पर गलती हो रही है। लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। द मीटिंग वाज फॉर अ शॉर्ट पीरियड बट वी हैड रियली अ गुड टाइम। ये भी कंफ्यूज करने वाला सेंटेंस है। आप देखिए यहां पर रियली शब्द का इस्तेमाल हुआ है तो आपको प्लेसमेंट पता होनी चाहिए। जब आप रियली का यूज करते हैं, पहला नियम समझिए, पहला नियम कि रियली के साथ क्या होना चाहिए। आपने देखा ये रियली क्या है, एक एडवर्ब है, तो रियली के एकदम साथ, बिल्कुल साथ में क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए। तो एडजेक्टिव क्या है, आपने देखा गुड है, तो यहाँ पर रियली के साथ गुड होना चाहिए और एडजेक्टिव के साथ नाउन जो कि टाइम है। तो इट मींस या तो मैं यहाँ पर ए को यहाँ पर ले आऊं तो क्या हो जाएगा, वी हैड अ रियली गुड टाइम, वी हैड अ रियली गुड टाइम। या तो ऐसे, या फिर आप क्या कर सकते हैं, रियली शब्द को वर्ब से पहले ले आओ, ठीक है, वर्ब से पहले, ठीक है। यहाँ पर हैड जो है मेन वर्ब है, तो अगर आप रियली को यहाँ ले आए तो क्या बन जाएगा, वी रियली हैड अ गुड टाइम। तो आपके यहाँ पर दो चीजें मैंने आपको बता दी, द पोजीशन ऑफ रियली, कि रियली की पोजीशन क्या होनी चाहिए, या तो वो मेन वर्ब से पहले होनी चाहिए। अगर आप बीच में यूज करना चाह रहे हैं तो रियली के बिल्कुल साथ में क्या होना चाहिए, एक एडजेक्टिव और फिर नाउन होना चाहिए। अगर आप इस कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखते हैं तो इस टाइप का कोई भी सेंटेंस, कैसा भी स्ट्रक्चर वो बनाने की कोशिश करें एग्जाम में, तो आप देखते ही आंसर दे पाएंगे। उम्मीद करता हूं ये जितने भी हम छोटे छोटे पॉइंट्स कर रहे हैं हमेशा की तरह ये आपके लिए यूजफुल साबित होंगे। और अगर आपको लगता है कि यस आपको इन पॉइंट से काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप में से किसी बच्चे ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं ऐसी एक और क्लास में नेक्स्ट टाइम। खुश रहें। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।